भगवद गीता अध्याय 2 16वां श्लोक। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त सत्त्वन्योऽस्ति तत्त्वदर्शिभिः। न असत विद्यते भाव न अभाव विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और असत की सिर्फ प्रतीति है। पहली पंक्ति का यह अर्थ आता है, ना सतो विद्यते भावो, ऐसा कभी समय ना होगा जब सत्य का अभाव हो जाएगा। ऐसा कोई काल नहीं होगा जब सत्य अनास्तित्व में बदल जाएगा और जिसको हम असत कह रहे हैं वह प्रतीत होता है, परंतु उसकी प्रतीति मिथ्या है। असत का अस्तित्व है नहीं और सत्य का अभाव कभी होगा नहीं। ये दो अटल नियम हैं। These are the fundamental truth and no one can do anything about it. आप कितनी ही कोशिश कर लें, असत सत नहीं होगा और सत असत नहीं होगा। विचार के योग्य यह है कि आपको विवेक से देखना होगा कि क्या सत है और क्या असत है। उसकी परिभाषा को पहले जानना जरूरी है, तभी तो निर्णय कर पाएंगे क्या सत क्या असत। सत का अर्थ है इटर्नल। स्थूल शब्दों में अगर कहूं तो वह जिसका कभी अभाव न था, न है, न होगा। और असत वो जिसका पूर्व में अभाव था, अब है और कल फिर से उसका अभाव हो जाएगा। ये मैं बहुत स्थूल शब्दों में कह रही हूं। अगर इसी के सूक्ष्म अर्थों में मैं जाऊं तो समय और स्थान की परिभाषा मन से निकलती है और वस्तुतः जिसको आप समय कह रहे हैं वह समय का अस्तित्व ही कुछ नहीं। समय की सिर्फ प्रतीति है जो मन के द्वारा जानी और पहचानी जा रही है। उदाहरण, दुख के क्षण बड़े लंबे प्रतीत होते हैं, जैसे खत्म ही नहीं होंगे, और सुख की घड़ी बड़ी छोटी लगती है। आप किसी की इंतजार में बैठे हों तो इंतजार की घड़ियां युगों जितनी लंबी, पर जब आप अपने प्रिय को मिलते हैं तो घड़ियां यूं उड़ गईं कि पता भी न चला कि प्रेमी कहते ही रह जाते, कुछ ऐसा हो जाए कि समय ठहर जाए, समय तो भाग गए। एक दिन या एक रात मुर्दा के साथ बिताना पड़ जाए, वह मुर्दा देह तुम्हारे प्रियजन और स्वजन की हो और उसके साथ एक दिन एक रात भी बितानी पड़ जाए, बर्दाश्त नहीं होती। लगता है जैसे वक्त रुक गया। पर अपने प्रियतम के साथ जब प्रेयसी हो तो उसके लिए युग भी एक पल में बदल जाते। सूर्य के साथ आपकी घड़ियां चलती हैं। हर देश
में ये समय बदल जाता है। पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के अनुसार उस देश में वक्त तय होता है, घड़ी की सुइयों को बदलना पड़ता है। आप यहाँ से, भारत से आप इंग्लैंड चले जाइए, 4 साढ़े 4 घंटे का फर्क। अमेरिका चले जाइए तो अमेरिका के किसी क्षेत्र में 9 घंटे का अंतर है, कहीं 10 का अंतर है, कहीं 8 घंटे का अंतर है। अब आप पूरे समय अपनी घड़ी को बदलते ही रहते। जिस समय आप जिस प्रदेश में हैं उस समय वहां का समय आपके लिए सत्य है। उस देश में वह काल सत्य हो गया, लेकिन देश के बदलते ही काल की धारणा भी बदल गई। जब इस समय तुम बैठ के, तुम्हारी जागृत अवस्था है, सामूहिक जागृत अवस्था है, ये सबकी, भारत में जितने हैं सबकी जागरूक अवस्था चल रही है, पर अमेरिका में इस समय सबकी स्वप्न अवस्था चल रही है। किसी देश के लोगों के लिए वह दिन है और किसी देश में रह रहे लोगों के लिए वो रात है। रात दिन बदल गए, घड़ी की सुइयां बदल गई, काल की परिभाषा बदल गई। देश बदला, काल बदल गया। यही इंसान अगर किसी स्पेस शटल में बैठ के अंतरिक्ष में चला जाए तो वहां उसका समय क्या होगा? आइंस्टाइन ने एक बहुत अद्भुत बात दी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। उसने कहा अगर कोई इंसान सूर्य की प्रकाश की किरण पर बैठे और प्रकाश की गति के अनुसार, जितनी गति से प्रकाश चल रहा है उतनी ही गति से फिर वह भी चले, और उसी गति से चलते हुए वह दूर अंतरिक्ष की तरफ निकल जाए, तो उसके लिए काल घटता हुआ प्रतीत होगा। अब कल और आने वाला कल, इसको आप समय के अनुसार परिभाषित करते हो। सुबह के 7 बजे अब तुम्हारे लिए भूतकाल हो गया है और शाम के 7 अभी भविष्य है। फिर अगर प्रकाश की गति से आप उल्टा चलने लग जाओ तो यह संभव है, आइंस्टाइन का यह कहना था कि यह संभव है कि आप उस काल में पहुंच जाओगे जिसको तुम भूतकाल कह रहे हो, और अगर पीछे जाया जा सकता है तो फिर आगे भी जाया जा सकता है। यहीं से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट निकला और वैज्ञानिकों ने एक कल्पनात्मक यंत्र से ही, पर ऐसा उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसी एक टाइम मशीन बना पाए, क्योंकि प्रकाश के ऊपर इंसान सवारी करेगा ही कैसे, पहली बात, तो इसको प्रूव कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा प्रूव ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर हम ऐसी एक टाइम मशीन बना दें जिसमें इंसान को बैठाएं और फिर उसके भीतर ठीक वही स्थितियां पैदा कर दें जो प्रकाश के ऊपर सवारी करते हुए इंसान की हों, तो वो किसी भी काल में जा सकता। जब योगी ने यह कहा कि वह 3 काल देख सकता है, तो यह भी कल्पना नहीं है उसकी। एक योगी किसी इंसान को देख के वो क्या था, क्या है और क्या हो सकता है और क्या हो जाएगा निश्चित, वो तीनों हालतों को देख पाता है, जान पाता है। इसीलिए वो भविष्य वक्ता भी बहुत आसानी से हो जाएगा। वो बात अलग है कि भविष्य के बारे में घोषणाएं करना उसका काम नहीं है, ये बहुत लच्चर लोगों का काम है। देश से ऊपर उठते ही और
मन के अतीन्द्रिय तल को छूते ही काल एक सिर्फ कल्पना बन जाएगा। उदाहरण दूसरा, स्वप्न में आपके लिए काल बड़ा लंबा होता है। जब स्वप्न हो रहा है, सपने में तुम कितना कुछ करते हो, क्या कुछ नहीं होता, कहां कहां नहीं जाते हो। लगता है एक लंबा स्वप्न देखा, पर जब आंख खुली तो पाया कि घड़ी से तो अभी सिर्फ 10 ही मिनट सोए, पर 10 मिनट में इतना लंबा स्वप्न। जिसे तुम स्वप्न कह रहे हो, वो स्वप्न के समय पर स्वप्न नहीं होता है, उस समय वही जागृत होता है। तो एक होती है शुद्ध जागृत और एक होती है स्वप्न जागृत। स्वप्न में जो तुमने जग कर व्यवहार किया, वह यह समझते हुए कि यह जागृत है, तुम तब थोड़ी जानते हो कि वह स्वप्न है। जगने पर स्मृति से कहते हो कि वो स्वप्न था, पर जब सपना है तब वो सपना नहीं लगता। स्वप्न में इतना लंबा काल, अब स्वप्न में जो मकान देखे, दुकान देखी, बाजार देखे, उनको बनने में कितना काल लगा। जागते हुए में तुम एक कमरा बनाना चाहो तो 3 महीने लग जाते हैं। स्वप्न की जितनी तुमने नगरी देखी, शहर देखे, मकान देखे, उनको बनने में कितना काल लगा। How will you measure time? So we can say time is just an illusion. शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर क्या आपका मन उस बुढ़ापे को महसूस करता है? नहीं करता है। इसलिए कभी कभी बूढ़े आदमी को दूसरे कहते हैं, अरे अपनी उम्र देख, तो वो कहते क्या हुआ? क्योंकि उसका मन अभी भी किसी जवानी के काल में अटका हुआ है। दूसरों को कहना पड़ता है, बाबा टांग टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी, हड्डियां कमजोर है, ये कार्य मत कर। पर उसका मन शरीर की उस अवस्था को, जिसमें देह जर्जर हो गई है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता। और कई बार किसी का मन बचपने में अटका रह गया, किसी का कौमार्य अवस्था में और किसी का जवानी में। तो शरीर से वो मैच्योर्ड हो गए हैं, बुढ़े भी हो गए हैं, पर हरकतों से अभी भी या वो बच्चे हैं, बालवत, या एक जवान की तरह हठी, उद्दंड। स्वप्न में देखे गए वस्तुओं का, संसार का बनने का क्या काल है? कुछ भी नहीं। इधर आंख बंद हुई, शरीर से चेतना सिमटी, चेतना उच्च चक्रों की तरफ गई, अनकॉन्शियस माइंड में पहुंची, देह से एक डिसएसोसिएशन हो जाती नींद में। If you have remembrance of the body, at that same time you cannot have sleep also. नींद घटित तभी होती है जब देह का विस्मरण हो जाता है। मैं फिर कहती हूं, जब तक तुम अनुभव से इसको नहीं देखोगे कि नींद देह में आती कहां से है और नींद जाती कहां है, तब तक तुम्हारे लिए यह वेदांत के सूत्र सिर्फ एक गीत है, श्लोक है, कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ तुम नहीं समझ पाओगे। सो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि अगर आप 2 घंटे मेरे साथ बैठ करके गीता के इन श्लोक का अर्थ समझते हो, तो कम से कम 8 घंटे इसके बाद तुमको उस श्लोक की साधना करनी चाहिए।
और अगर तुम साधना नहीं करते हो तो ये जो कुछ मैं बोल रही हूं इसका भी शायद 10% तुम्हारे दिमाग को समझ आना है, 90% तो वैसे भी समझ नहीं लगता। मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूं, पर सच्चाई यही है। कोई 10, कोई 20, कोई 30% ही समझ पाता है। क्यों? समझने की योग्यता नहीं है अभी, मन पर पर्दे पड़े हैं इतने। विक्षिप्त मन वाला इस ज्ञान को कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता, और मन के विक्षेप को दूर करने के लिए ध्यान परम आवश्यक है। जिस मन में महत्वाकांक्षा, द्वेष, राग, लोभ, क्रोध की लहरें उठती रहती, वह इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ये एक कड़वा सच है। फिर कह दूं, जिसके मन में वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह भी वक्ता के द्वारा बोले गए इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर इन शब्दों को सुन भी रहा है जो मैं भी बोल रही हूं, उसको सुन के भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी अश्रद्धा और उसका अहंकार एक इतनी मोटी दीवार खड़ी कर देता है। अब तुम कहोगे हम में तो ऐसा अश्रद्धा नहीं है, पर इसका मैं संकेत, इसका एक साइन तुम्हें दे सकती हूं, जिससे तुम्हें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि तुम्हें वो अभिमान है या नहीं है। जैसे ही तुमने कुछ बात सुनी और तुरंत तुम्हारे मन ने कहा हाँ हाँ ये तो पता है, या ये यहाँ इस बात को मैंने अमुक ग्रंथ में भी पढ़ा था, या अमुक से सुना था, या ये बात तो मुझे पहले से पता है। इसमें नया क्या है? या वही बात थी जो पहले भी कही थी। सत्य ये है कि एक ही बात को जितने बार बोला जाता है, हर बार उसका रंग रूप नया हो जाता है। जब तुम्हारा शरीर वही पुराना नहीं, जब तुम्हारा मन वही पुराना नहीं, जब क्षण क्षण में ये बदल गया, तो गुरु के बोलने का ढंग, गुरु का एक्सप्रेशन क्या वही रहेगा? झट से तुम्हारे अहंकार ने कह दिया ये बात तो मुझे पता है, यह बात तो मैंने वहां वहां पढ़ी है पुराने समय में, और ये बात आज भी सत्य लागू होती है। ऋषि कभी अपने शिष्य को दूसरे किन्हीं ग्रंथों को पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। जब तक गुरु इशारा न करे तब तक ग्रंथ पढ़े सड़ जाएं, शिष्य को अधिकार नहीं कि उसको खोल के पढ़े। और अगर वो खोल के पढ़ रहा है तो गुरु फिर उस दिन के बाद अपने मुख पर ताला लगा लेता कि अब तू कर ले, अपने आप ढूंढ ले उसमें से। मन की चालाकी होती है ये। हम ग्रंथों को पढ़ लेंगे, ये भी मन की चालाकी होती है। उसे लगता है जिन ग्रंथों को पढ़ करके गुरु बोल रहा है मैंने भी वह सब अब ग्रंथ पढ़ लिए, और अब मैं भी वह सब जानता हूं जो गुरु जानता है। यह अभिमान है। शिष्य किसको कहते हैं? जिसके अंदर यह भाव होता है कि मैं नहीं जानता, गुरुवर मुझको जनवाओ, मैं नहीं जानता। और जानने की इस प्रक्रिया में दो चीजों का होना बड़ा आवश्यक है, जो आपके ज्ञान को सुनने और मनन करने की योग्यता को आप में बनाएगा।
और वो है मन में मल ना हो और विक्षेप ना हो। ये मैं बार बार कहती रहूंगी, याद कराती रहूंगी तुम्हें। पुराने समय में ऋषि इन वचनों का उपदेश हर एक को करते भी नहीं थे। सारा जीवन योग करते, नाम जप करते, सेवा करते हुए बीत जाती। फिर गुरु इन ज्ञान के सूत्रों को बोलता। कारण मन की शुद्धि हो गई, विक्षेप रहित हो गया। सेवा करते करते मैं मरी, क्योंकि मैं मारे बगैर सेवा नहीं होती। मैं मारे बगैर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो सकता है। फिर गुरु बोलते, उसके पहले बोलना बेकार। पर किन्हीं ऋषियों ने यह बात कही कि यह सत्य है कि जिसके चित्त में मल विक्षेप है उसको ज्ञान समझ नहीं लगेगी। पर फिर क्या यह भी सत्य नहीं है कि शिष्य मन की शुद्धि करते में अपना वक्त लगा दे और इतने में गुरु का शरीर ही चला जाए? मन के अंदर वासनाओं के कोढ़ हैं और ये उसके मन के बदन में फूटते रहते। लगता है मन शांत हो गया, अचानक से कोई संस्कार जग जाता है और मन फिर भटक जाता है। जड़ भरत जी की कथा आती है, पत्नी, घर, राज्य सब त्याग दिया, साधु हो गए। एक दिन जंगल में चल रहे थे, दूर नजर पड़ी एक लाल, जिसे सफायर नीले रंग का है, ऐसे ही लाल रंग के कुछ रत्न होते हैं जैसे रूबी, माणिक। तो एक बहुत बड़ा रत्न धरती पर पड़ा हुआ है, चमक रहा है। उसको देखते ही मन में लहर आई कि इतना कीमती, जल्दी से उठा लूं, कोई और न ले ले। पर अपने साधु वेश पे नजर गई तो थोड़ी शर्म भी आई कि कोई देख लेगा तो क्या। तो कोई मुझे देख तो नहीं रहा, अगल बगल आगे पीछे देखते हुए तेजी से चलते चलते गए और इधर उधर देखते देखते नीचे झुके और हाथ से पकड़ना चाहा, पर हाथ में तो कुछ नहीं आया, उल्टा हाथ चिपचिपा हो गया। जब हाथ देखा तो पश्चाताप में रोने लग गए। वहां रत्न नहीं था, किसी के पान की पीक थी। सूर्य की रोशनी की कुछ किरणों ने कुछ ऐसी रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर दी कि दूर से लग रहा था कि कुछ कीमती पत्थर है, रत्न है, क्या है। लोभ की लहर जगी, हाथ लगाया तो निकली पीक। बड़ा रोए उस दिन, बड़ी लानत मारी अपने आप को कि रेमन, तेरी इतनी दुर्दशा है। इसीलिए कबीर साहब ने एक बहुत प्यारा शब्द दिया, गुरु जी माने डर लागे, लागे दिन रोज, दिन रात मुझे डर लगता है, जाने कब कौन से जन्म का संस्कार मेरे मन को मैला कर जाए। हम तो चेतन मन को ही थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, संस्कारों तक तो पहुंचे नहीं। कौन सा संस्कार विचार बन जाए मेरे मन में, दुर्भावनाएं, वासनाएं, काम, लोभ, क्रोध ये जगने लग जाए, अश्रद्धा जगने लग जाए। गुरु जी बड़ा डर लगता है, इस मन से बड़ा डर लगता है। संसार से किसी से नहीं डरता, अपने ही मन से डर लगता है, कब बदल जाए। याद रहे, आपने जागते हुए इन इंद्रियों से जो कुछ देखा है, अनुभव किया है, वॉलंटरली और इनवॉलंटरली, जानते हुए या अनजाने में, उस हर देखी सुनी चीज का संस्कार आपके चित्त में पड़ता है। और यही संस्कार
जो शायद अरबों और खरबों की संख्या में है, आपके मन में विभिन्न विचारों और भावनाओं को जन्म देते रहते। अजब बात है। इसलिए निरंतर साधक को सचेत रहना चाहिए, निरंतर बराबर सचेत रहना चाहिए। मन के अंदर आ रहे हर विचार के प्रति, मन में उठ रही हर भावना के प्रति, क्योंकि आपकी एक पल की बेहोशी उस भावना या उस विचार को प्रौढ़ कर देगी, मैच्योर कर देगी, और फिर तुमसे वो कर्म हो जाएगा जिसके लिए तुम पछताते रह जाओगे कि ये क्यों किया मैंने। करना नहीं चाहता था पर फिर हो गया, ऐसा कर्म करना नहीं चाहता था फिर मेरे से हो गया। कैसे हो गया? इसके पीछे कारण होते हैं तुम्हारे चित्त के अंदर पड़े हुए वो गहरे संस्कार। और याद रहे, इन संस्कारों से मुक्ति पाने के दो ही माध्यम हैं, एक वैराग्य और दूसरा आपकी द्वारा की गई ध्यान प्रत्याहार की साधना। यही दो तरीके। थोड़ी सी विषय से हट के बात है पर मैं कहना चाहती हूँ। मैं स्कूल में थी, पर स्कूल के समय से ही प्रवचन करने की बात शुरू हो गई, क्योंकि जिस आश्रम में जाना आना था वहाँ प्रवचन करना बड़ी बड़ी बात मानी जाती थी और आदेश होता था कि जाओ, जाना है, बोलना है, बोलो। अब जब जाएंगे एक कथावाचक की तरह तो लोग तो पैसा चढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा नियम है। ये नियम है कि आप जिससे भी सुने, चाहे वो भागवत की कथा हो और भले वेदांत की कथा हो, वक्ता को दक्षिणा भेंट देना नियम है। तो सब जगह रोज जाने पर भी पैसे आते, और जब आखिरी दिन होता तो उस दिन तो सबने नियम को पूरा करना ही है, और उस दिन उन्होंने धन अपनी सामर्थ्य और भाव के अनुसार फल, वस्त्र, पैसा वो आता था। हमने वो ले जाकर सारे का सारा, एक महात्मा थे उनको दे देना। मैंने कहा आपने भेजा था, आप ही रखो, मैं नहीं रख सकती। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम उपयोग करो। मैं कैसे कर सकती हूं? मैंने कहा ये शुद्ध हृदय से आया हुआ धन थोड़े ना है, जाने किसने किस किस कामना से दिया है। ये प्रेम से आया हुआ नहीं, ये कामियों की कामना से प्रेरित धन है। मैं नहीं ले सकती, मुझे जितना चाहिए उतना मुझे मिल रहा है, मैं अधिक क्यों रखूं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम यह जानते हैं कि भले घर में रहती हो पर माँ पिता से तुम धन उतना ही लेती हो जिससे स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस तुम्हारी अदा हो। तो शरीर की जरूरत होती है, सो उस नाते तुम ये पैसा रखो। हम जिद में आ गए, नहीं हम नहीं रखेंगे। वो बोले रखो। फाइनली बात यहाँ के खत्म हुई। उन्होंने कहा एक काम करो, आप अपने आसन के नीचे इस धन को रख दो। तुम्हें यह लगता ना ये धन अशुद्ध है, तो जिस आसन में बैठ के आप ध्यान करते हो उस आसन के नीचे इस पैसे को रख दो। तुम्हारा एक बार बैठ के उस पर ध्यान करना, ये धन को शुद्ध कर देगा, फिर ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। आप इसका उपयोग करो। हमने ऐसा सुना था संतों से कि दान का पैसा जहर होता है, और साधक को बहुत ध्यान देना चाहिए। ऋषिकेश में, हरिद्वार में देखिए, वर्षों पुरानी परंपरा है, बहुत से साधु सिर्फ भिक्षा का अन्न खाते हैं। 2 समय भिक्षा मिलती है, विरक्तों की मंडली है, कोई भी भगवे वस्त्र पहना हुआ उसमें शामिल हो जाए, उसको भिक्षा मिलेगी, दूध, सब्जी, हर चीज मिलेगी। सर्दी है तो कंबल, शाल, बरसात आ जाए तो छाता। कुछ एक आश्रम जिनको क्षेत्र कहते हैं, उन क्षेत्रों से ये सब चीजें मिल जाती। ये व्यवस्था इन आश्रमों ने इसलिए की, क्यों
जब तक व्यक्ति काम कर रहा था, हाउस होल्डर था, गृहस्थी था, काम कर रहा था, वो काम करते हुए में कोई 5%, कोई 10% अपनी आय का अपने गुरु आश्रम में देता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होऊंगा, जिम्मेदारियों से मुक्त का मतलब शास्त्र ने उसकी भी डेफिनेशन दी, when your first sibling, elder sibling gets married, you are off all responsibility. जिस दिन आप अपने बड़े पुत्र का ब्याह कर दें, उसके बाद तुम कभी भी घर छोड़ सकते हो, शास्त्र ये कहता है। उसको जिम्मेदारी सौंपी है, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, जितने में वो संभाल ले, उसके बाद वानप्रस्थी में चला जाए 2 या 3 वर्ष, और फिर उसके बाद अब हर व्यक्ति किसी न किसी आश्रम से जुड़ा रहता, अपने गुरु के स्थान से जुड़ा रहता। तो जब तक कमा रहा है तब तक उसका एक अंश वो दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन मैंने काम करना बंद किया उस दिन यहीं से खाना, भिक्षा कान यहीं से मिलना मेरे को। गुरु कहां से देगा? गुरु की कोई मिल तो चलती नहीं, कोई फैक्ट्री तो चलती नहीं, वो कहां से देगा? तो ये एक बड़ा कॉम्पोजिट सा सिस्टम था, कॉम्पोजिट सा सिस्टम। गृहस्थी आश्रम को सपोर्ट करते, और जब गृहस्थ तैयार हो जाता पूरी तरह साधना करने के लिए, फिर आश्रम उसे सपोर्ट करता। इट्स अ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड परफेक्ट सिस्टम। 2 समय भिक्षा मिल गई, और उसके बाद सारा समय अपना बैठे गंगा के तट पे, अब ध्यान करो, योग साधो, मन की वृत्तियों को ठिकाओ, के धारणा करो, जप करो, कुछ करो, पर करो और करते रहो। रोज 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 तुम्हारी प्रगति होती चली जाती। पर कुछ एक ऋषियों ने यह कहा कि मल विक्षेप को दूर करने में अगर लगा रह जाए और ज्ञान सुनने को न मिलेगा तो जीवन का तो भरोसा नहीं है। ये सत्य दिखता शरीर कब असत्य हो जाए, माने मृत हुआ तो तुम्हारे लिए तो वो प्राणी गया ना। अब वो गुरु का शरीर है तो वह भी सत्य नहीं है, वह भी असत्य है। जैसे शिष्य का शरीर असत्य है तो इस असत्य का भरोसा कुछ नहीं, इस बदलने वाले क्षण भंगुर देह का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ऋषि जनों ने कहा कि इस बात के लिए इंतजार न करो कि मल विक्षेप दूर हो जाए, बस ज्ञान सुना दो, ज्ञान सुना दो, पर साथ साथ उसको याद कराते रहो कि उसे मल विक्षेप दूर अभी करने हैं। दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन स्किप। तो उसे ज्ञान के वचन भी मिलते रहे, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका बोध मिलता रहे, और साथ ही साथ वो अपने चित्त पर काम करता रहे। तो असत्य क्या सत्य क्या। देखिए, मुझे ये सारी बात सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है ताकि तुमको एहसास रहे कि तुम अभी कहां खड़े हो चित्त के तल पर, और तुम्हें अभी कितना काम करना बाकी है। सत्य क्या है असत्य क्या है। स्थूल शब्दों में मैंने परिभाषित किया, जो तीनों काल में मौजूद है वह सत्य, और जिसका किसी भी काल में अभाव हो जाए सो असत्य। पर गहरी बात ये कही कि काल अपने आप में एक कल्पना है, तो काल की इस कल्पना से हम सत्य को परिभाषित नहीं कर सकते। We cannot define truth in the context of time, because time in itself is illusion. समय ही सत्य नहीं, समय ही हमारे मन का एक भ्रम है। काल अपने आप में मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है जो दिखाई तो दे पर सत्य ना हो, जो दिखाई तो दे पर जो सत्य नहीं है उसे कहते मिथ्या। उदाहरण,
आकाश नीला दिखता है, पर आकाश नीला है नहीं, पर दिखता। ऐसे ही एक आधा कटा हुआ पेड़, दूर से तुम आ रहे थे, तुम्हें लगा कोई आदमी खड़ा है, पर जब नजदीक गए तो पता चला नहीं तो पेड़ है। पर जिस समय वो आदमी दिख रहा था वो उतना ही सच था, पर पास जाके देखते कहते नहीं। पर थोड़ा दूर निकले और पीछे पलट के देखा, फिर लग रहा नहीं कोई आदमी। एक बार मेरे साथ एक महिला थी, हम लोग यात्रा में थे, रास्ते में थोड़ा फ्रेश होने के लिए एक जगह रुके, वो रेस्टोरेंट था। कुर्सी में बैठे, कुछ नाश्ता ऑर्डर किया, अचानक से वो बहुत जोर से हंसी। मैं क्या हुआ? कहती अब क्या बताऊं। कहती सामने शीशे में मैं मेरी ही पीठ देख रही थी, और जो कपड़े हैं, जो पीठ है, जो बाल हैं, तो उसको देख के तो मैं सोच रही हूं ये कहीं देखी सी लग रही है औरत, ये कहां देखी? कह रही मैं बहुत देर से देख रही हूं, और फिर जब लगा कि नहीं मैं अच्छे से देख लूं, तो मैं जब उठी कि जाके मिल लूं, देख लूं कौन है, तो राज खुला कि अपने आप को ही देख रही थी। क्या तुम्हारे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ कि तुम चल रहे थे और अचानक लगा कोई है, और देखा तो शीशे में तुम ही दिख रहे थे? अपनी ही प्रतिबिंब को देख उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व जान जो भ्रम हुआ, उसी को कहते मिथ्या। देखिए, आप शीशे में जब भी देखते हो, क्या आप जानते हो शीशे में हमेशा उल्टा शरीर दिखता है, पर हमें कभी शंका भी नहीं होती। लेफ्ट लुक्स ऑन द राइट एंड द राइट इज ऑन द लेफ्ट। पर इतने गहराई से और इतनी सच्चाई से हम अपनी ही उस रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि कभी शंका भी नहीं होती कि उल्टा दिख रहा है। और हम भी ऐसे परफेक्ट हो चुके हैं कि अपनी ही उल्टी दिखते प्रतिबिंब से हम पूरा मेकअप भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, पर है उल्टा। जो दिखे पर सत्य ना हो उसे कहते मिथ्या। एक सत्य है, एक असत्य है। जिसको हम असत्य कह रहे हैं उसी की मैंने और गहरी व्याख्या दी है। असत्य, अनट्रू, डजंट मीन्स दैट यू कैंट फील इट, पर जिसको तुम महसूस कर रहे हो अपनी इंद्रियों से, उसको महसूस करके भी यह जाने कि यह सच नहीं। अब इसका मनन कैसे करें? आंखें देख रही, आंखों को बाहर बहुत तुमने दृश्य दिखाए, अब थोड़ा अपने को देखो। हाथ दिखे, सत्य है कि असत्य? पैर दिखे, पूछो, अपने बुद्धि से पूछो, ये सत्य है कि असत्य? जिस शरीर को जागृत काल में हम पूरी तरह देख रहे हैं, उस शरीर का पूरा अभाव हो जाता है स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाते। सत्य है। जिसका किसी काल में अभाव हो जाए वो असत्य होता है।
जो भी तुम्हारे शरीर की आयु है, उसके पहले क्या ये देह था? नहीं था। और फिर एक दिन आने वाले कल में ये फिर नहीं हो जाएगा। देह सत्य है असत्य? अब इन इंद्रियों से जो देखते हो, जो सुनते हो, जो चखते हो, जो सूंघते हो, वह सत्य की असत्य? असत्य। ठीक 42-41 साल 9 महीने पहले यह शरीर नहीं था, अब है। कुछ काल बाद ये शरीर, गुरु मां का शरीर, फिर नहीं हो जाएगा। तो ये देह सत्य है कि असत्य? असत्य। जिस देह के साथ जी रहे हो वो देह असत, और जिन इंद्रियों के साथ संसार देख रहे हो वो संसार असत। है ना अद्भुत बात कि इसी असत के व्यापार में तुम सत्य को ढूंढने की चाह भी नहीं रख रहे हो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सत्य हो गया। विचार सागर में एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया है, स्वामी निश्चल दास ने दिया। वो लिखते हैं, कहते हैं, एक बंध्या के पुत्र ने, बंध्या माने बांझ स्त्री के पुत्र ने, एक बांझ स्त्री के पुत्र ने रस्सी में दिखते कल्पित सांप को मारा। और आकाशीय पुष्पों की माला, आकाशीय पुष्पों की माला बना के अपने गले में बड़ा खुश हुआ। बांझ स्त्री के इस पुत्र ने फिर अपने आप को प्रसन्न करने के लिए आकाश में छलांग लगाई और अपने कपड़ों को नीले रंग में रंग के इंद्रधनुष पर बैठकर धरती पर वापस उतरा। और इतना सब कर्म देखकर इसकी माता ने इसको बहुत डांटा। सिरे से झूठ। बांझ स्त्री का पुत्र ने रस्सी के सर्प को मारा और उसके साथ उनकी मदद स्थाणु पुरुष ने भी की। स्थाणु माने वो आधा कट्टा पेड़। स्थाणु पुरुष उसका मित्र है, उसने भी संग में सहायता की उसके। असत। सुखमनी साहब में गुरुवर्जन बहुत सुंदर वर्णन देते हैं। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हव में ममता माया। अद्भुत। मिथ्या जो दिखे पर सत्य ना हो। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया समझ लगती है, पर अगली बात तो इतनी क्रांतिकारी है। मिथ्या हव में ममता, जो तुमको अहंकार है ये भी मिथ्या है, और जो तुम्हें ममता है ये भी मिथ्या है। मिथ्या मन से क्या सच्ची ममता जगेगी? मिथ्या मन में क्या सत्य अहंकार होगा? तेरा अहंकार भी झूठ, तेरा अभिमान भी झूठ, तेरा मन ही झूठ। मिथ्या राज जोबन तनमाल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। जिस काम से तू निवृत्त होना चाहता है, जिस क्रोध को तू दूर करना चाहता है, यह भी मिथ्या है। अद्भुत। भगवान कह रहे हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयो रोपि दृष्टोन्त। इसको जान, इसको समझ। इन दोनों तत्वों का तत्वदर्श भी दृष्टा, तत्वदर्शी ऐसा देखते हैं, ऐसा जानते हैं।
सत्य का कभी अभाव होगा नहीं और असत्य सदा बना नहीं रहेगा।